हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा, है ना। एक तो है कैनरा बैंक में मेरा डिटेल्स यही है, एक तो है इसको पढ़ लो बढ़िया से और इसी के अनुसार काम करो। ये देखो, यही सब हमारा डिटेल्स है। ये स्मॉल लेटर लिखना है, ये तो है, यही है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और PYQ, ये चारों चीजें मैं पक्का कराऊंगा। यही चीजें विदाउट एनी गैप। IIT JEE एडवांस लेवल तक का होगा। इंश्योर सक्सेस टुडे। ओवर। अच्छा, अभी मैं क्या कर रहा हूं, तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 है ना, और ऑब्जेक्टिव 1 सिंगल चॉइस है। और ये क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन 1 डन, क्वेश्चन 2 डन, क्वेश्चन 3 डन। अभी है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, है ना। इसमें एक तस्वीर बना हुआ है, पहले हम भी तस्वीर बना लें। अच्छा, और उसके बाद जो है ये 10 किलो का वजन इस पे लटका हुआ है, और ये हमारा स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस, है ना। और ये नेग्लिजिबल वेट का है, नेग्लिजिबल वेट का है। और ये भी स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस। और ये भी नेग्लिजिबल वेट का है, नेग्लिजिबल वेट का है। समझे कि नहीं। इसका अपना वजन नगण्य है, इसका ये नगण्य नहीं है। कुछ वजन है 10 किलो है, इसका वजन है, यही सब चीजें। और इस तरह ये लटका हुआ है। और याद रहे नीचे जो है धरती है, तो धरती जो है दूर दूर से मास को, जो ये भी मास की बने हुए है, ये भी मास का बना हुआ है, और ये भी मास का बना हुआ है। इसलिए धरती इसको भी खींचेगी, और धरती बस इसको नहीं खींचेगी, क्योंकि इसके पास कोई मास नहीं है, नेग्लिजिबल वेट। समझे कि नहीं। यही सब कहानी है। तो अब इसका जो कांटा है ना, वही रीडिंग बताएगा कि कितना हुआ। जितना ज्यादा वेट रहेगा स्प्रिंग उतना ही नीचे लटकेगा, और इस तरह से इसमें रीडिंग होगा। तो इसमें कुछ रीडिंग आएगा, और उसी तरह से इसमें भी तो कुछ रीडिंग आएगा। तो उसी के संबंध में क्वेश्चन है कि इसका रीडिंग क्या होगा और इसका रीडिंग क्या होगा, है कि नहीं। तो हम लोग बुद्धि लगाएं, है कि नहीं। तो ऐसा करें कि पहले हम इसकी रीडिंग की बात करें। तो इसके लिए लटका हुआ चीज जो है वो इतना बड़ा चीज है ना। तो अच्छे लड़के मन में इसको ऐसे समझ लेते हैं, इस पूरे चीज को जो है एक चीज समझ लेते हैं, सिस्टम। ये सिस्टम है जो इसमें लटका हुआ है। इसका अपना वजन नगण्य है। हाँ,
इसको धरती खींच रही है कितना ताकत से, तो वो है 10 किलो इसके अनुसार। तो 10 किलो का ही इस पे वजन ही टोटल हो गया इसका, है कि नहीं। तो इसलिए 10 किलो बताएगा। इसलिए मेरे अनुसार इसका जो रीडिंग होगा वो 10 किलो हो जाएगा। उसका कारण क्या है इतना बड़ा। अब तुम कहोगे कि यहाँ पर कुछ और फोर्सेज लगा हुआ है कि नहीं। तो सिस्टम के अंदर जो भी फोर्स लगा रहता है, समझे कि नहीं, वो जो है इंटरनल फोर्स कहलाता है कि नहीं। इंटरनल फोर्स को न्यूटन्स लॉ से कोई मतलब नहीं है। न्यूटन्स लॉ जो हम लोग लगाते हैं उसमें इंटरनल फोर्स का कोई रोल नहीं है। इंटरनल फोर्सेस हैव नो रोल, हैव नो रोल। वजह ये है कि हमेशा जोड़ा होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो उसको जब जोड़ोगे तो कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए इंटरनल फोर्स पे ध्यान नहीं देना है, खाली एक्सटर्नल फोर्स। तो इसके लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाने वाला ही धरती है जो नीचे की ओर लगा रही है, इसलिए सिर्फ इस पे ध्यान देना है। बात समझ रहे हो। तो इस तरह से इसका तो रीडिंग हम लोग जान गए हैं। हाँ, अब इसका रीडिंग क्या होगा। इसका रीडिंग के लिए फिर हमको एक फोटो बनाना होगा, है कि नहीं। कोशिश करते हैं, है कि नहीं। अब सिस्टम के रूप में जो है हम यहाँ पे कुछ समय नीचे वाले को लिए थे। इस बार हम सोच रहे हैं ना कि इसकी रीडिंग के लिए हम सिर्फ इसको सिस्टम माने, इसको सिस्टम माने। यही मेरे लिए सिस्टम है। और धरती के बारे में तो हम तुमको बता ही चुके हैं कि ये धरती है, अर्थ। इसमें भी मास है कि नहीं। अब समझ लो, अब इसमें जो कांटा है वो सिर्फ इसके कारण जो है, जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है उसी का रीडिंग बताता। ऊपर में क्या हुआ इसकी चिंता नहीं करना, इसकी चिंता नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग किया हुआ रहता है, बिल्डिंग किया हुआ रहता है, याद रखो। इसीलिए जो है ना सिर्फ इस पे ध्यान देना है। ये कितना फोर्स लगा रहा है, क्या कर रहा है, इसकी चिंता नहीं करना, समझे। उसी का रीडिंग ये बताता है। तो उस हिसाब से जो है इसका रीडिंग क्या होगा सो समझ लो। ये 10 किलो का था, तो ये 10 किलो ही वजन बताएगा, क्योंकि धरती इसको इतना ही एक्सटर्नल फोर्स से खींच रही है ना। इसमें एक्सटर्नल फोर्स इतना ही लगा हुआ है, बाकी का कोई वैल्यू नहीं है। और ये जो है इसका भी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए तो मेरे अनुसार ये भी 10 किलो हो गया, 10 किलो रीडिंग। आई बस समझो। इसलिए 10-10 किलो दोनों एक सेम रीडिंग बताएगा। इसीलिए अगर कोई दुकानदार किसी तरह का बेईमानी करना चाहे कि हम 2-2 ठो स्प्रिंग बैलेंस लगा करके हम तौल रहे हैं, तो उससे तुम्हारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इसमें रीडिंग देखोगे और इसमें रीडिंग देखोगे तो ये दोनों सेम आएगा, है कि नहीं। मान लो डिफरेंट आ जाता तब तो है, मान लो इसमें कम आ जाता, है कि नहीं। तो ग्राहक चाहेगा, ग्राहक को पैसा देना रहता है, वो इसमें ताकेगा नहीं, दुकानदार इसमें ताकेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा रीडिंग आ रहा है। जितना ज्यादा रीडिंग होगा दुकानदार को उतना ही फायदा होगा, है ना। अब ग्राहक बेचारा इसमें खुद, तो दोनों में झगड़ा हो जाएगा। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। एक से ज्यादा स्प्रिंग बैलेंस लगा करके भी कोई चीज तौलोगे तो उसके वजन में कोई फर्क नहीं आने वाला, दोनों का रीडिंग सेम होगा। यही तो मेरा कहना है। आप जरा इसका आंसर चेक कर लें, आंसर चेक कर। बोथ द स्केल विल रीड 10 किलो, ठीक। तो इसलिए इसका आंसर लगता है ए होगा। ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका आंसर ए होगा,
ये तो आपको समझ में आया है कि नहीं? देख लो, यही क्वेश्चन नंबर 4 है, ये उसका फोटो है और उसका ये आंसर है। क्वेश्चन 4 का आंसर सही है। अब जरा चेक कर लें, ये सही है कि गलत है? सही है कि गलत है कि नहीं? तो देख लो, क्या बात, 4 का आंसर है। यही तो है, एकदम सही सही हम लोग पता लगाए। इस तरह से ये खतरनाक सवाल हम लोग बना लिए हैं मेरे दोस्तों। टाइम ज्यादा हो रहा है, ऐसा करते हैं इसको यहीं पे ऑफ